तो दोस्तों ये है आमेर के किले का पार्ट सेकंड। अगर आप लोगों ने किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट देख लो इस वीडियो का। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बस जहाँ फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था वहीं से ही सेकंड पार्ट की गई है। तो आप लोग देखो और बताना मेरे को कैसा लगा। यह इमारत जो देख रहे हो इसका नाम है दीवान-ए-आम, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। और अब इसके सामने दिखाई देगा आपको गणेश पोल, जो कि राजा महाराजाओं के महल में जाने का मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था। और इसके बाद जो दीवान-ए-आम है उसमें कुल टोटल 48 स्तंभ हैं, जिसमें 16 स्तंभ तो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए और बाकी जो 32 स्तंभ हैं वो लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। और इसे लॉकडाउन के बाद से बंद कर दिया गया देखने के लिए। और उधर आपको बताया दिया वो गणेश पोल है, ये सामने आप दिखाई दे रहा है, ये है 27 कचेरी। 27 कचेरी के अंदर लेखा जोखा विभाग बैठा करता था, जो कि उस समय के अंदर राजा महाराजा के हुआ करते थे। उनके 27 रजवाड़े हुआ करते थे। उन 27 रजवाड़ों का जो लेखा जोखा हुआ था वो यहीं पे हुआ करता था। और यहाँ से नीचे का आप महल का व्यू देख सकते हो। जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना आप नीचे, ये रास्ता राजा महाराजा युद्ध करके ऊपर आया करते थे इसी रास्ते से। और यहाँ से उसे रानी महारानी देखा करती थी युद्ध जीतने के पश्चात। और आपको बता दूं यहाँ पर 27 स्तंभ बने हुए हैं, जो कि 27 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। अब आपको सामने कुछ गणेश पोल का नज़ारा दिखाई देगा। और उसके बाद चलते हैं हमाम में, मतलब यानी स्नान घर में। हमाम शब्द अरबी भाषा से लिया गया, जिससे पहले स्नान घर के लिए उपयोग में लिया जाता था। और अब ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है उस टाइम के राजा महाराजाओं का गर्म करने का गीजर। इससे वो गर्म पानी किया करते थे। पहले लकड़ी जलाई नहीं जाती थी महल में, तो इसलिए इससे गर्म पानी किया जाता था। और फिर वापस दूसरी साइड से होकर चलते हैं, आपको स्नान घर दिखाते हैं कैसे हुआ करते थे। तो यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा हो रखा है, अंदर अपने फ़ोन का कैमरा भी थोड़ा कम है। और मेन गलियों में मिला नहीं कुछ देर तक तो बाथरूम या राजा महाराजाओं का स्नान घर, लेकिन बाद में मिल गया जो सामने व्यक्ति खड़े हुए यहाँ पर। और आपको दिखाई दे रहा नहीं, ये रहा इनका स्नान घर, आप देख सकते हो। और इस स्नान घर में वो नहाया करते थे ना, उस समय गुलाब चंदन डाला करते थे, जिसकी वजह से इसमें खुशबू आती रहे पानी के में से। और आप जैसे देख रहे हो स्नान घर के अंदर जो बना हुआ है, इसके अंदर जो सीढ़ी बना रखी हैं, ये हाइट ज़्यादा होने की वजह से वापस बाहर आने के लिए सहायता के लिए बना रखी थी। और जो यहाँ पर जो बना हुआ है ये सब कुछ मार्बल से बना हुआ है, सब कुछ सारा उपयोग मार्बल से बना हुआ है। और आप लोग ये वही है जो इससे पहले आपको मैंने दिखाया था ना गीजर, उसमें यहाँ से पानी गर्म हुआ करता था। ये दूसरा भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ये इस तरफ उनका दूसरा रहा, इसमें गर्म पानी गर्म हुआ करता। फिर बाद में इन लड़कियों की सहायता से उसमें बाथरूम में जाया करता। अब चलते हैं वापस बाहर इन गलियों से निकल कर। लो ये हम वापस से बाहर आ गई। दीवान-ए-आम देख लो, 27 कचेरी देख लो। और अब कराते हैं हम महल के अंदर प्रवेश, जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे। और जो आपको फिलहाल सामने दिखाई दे रहा है वो हुआ करता था पहले राजा महाराजाओं का खाना खाने का रूम। यहाँ पर कुछ बर्तन वर्तन रखे जाते थे या स्टोर रूम हुआ करते थे, वो सब यहाँ पे सामने बना हुआ है। और इस तरफ ही आ गए अपना मेन द्वार, जो कि महल के अंदर जाता है। और यहाँ पे जो पेंटिंग बनी हुई है वो सभी 300 साल पुराने पेंटिंग हैं। और वो सभी पेंटिंग सब्जी की सहायता से बनाई जाती थी। और आप जो गणेश की मूर्ति भी देख सकते हैं आप ऊपर बनी हुई है एक। चलो अब महल के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे भी ये सब कुछ मार्बल से ही बना हुआ है। और इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे आंगन में, जो कि महल का तीसरा आंगन है वो। उसमें तीसरे कोर्टयार्ड को कहा जाता है दीवान खास। दीवान खास में 4 इमारतें आती हैं। शीश महल, शीश महल के ऊपर आता है जिस मंदिर, सुहाग मंदिर। और शीश महल के जस्ट सामने आता है सुख महल। और आप लोगों को बता दूँ, खास या दीवान खास का उपयोग राजा महाराजा अपने समय में खास व्यक्ति या राजदूतों से मिलने के लिए किया जाता था। और जो सामने पे इमारत दिख रही है ये है शीश महल।
और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सभी जगह जगह पर हर जगह शीशे का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे जितनी भी गोल्डन की लाइन दिखाई देंगी आपको नीचे या ऊपर छत पर, वो सभी ओरिजिनल गोल्ड से बनी हुई लाइनें हैं, आप ऊपर देख सकते हो। और बता दूं, जब रात को इसके अंदर शीश महल के अंदर मिसालें जलाई जाती थी ना, तो शीशों से उनकी रोशनी टकरा कर एक पूरे महल को अलग ही रूप देती थी। और इस महल के अंदर रंग बिरंगे शीशे का उपयोग भी किया गया है, जिसके कारण रंग बिरंगी रोशनी भी पड़ती थी। और लॉकडाउन के बाद से इसे बंद कर दिया गया है, कोई कारणवश अब नहीं दिखाया जाता। और आप लोग ये बता दूँ, शीश महल के साइड में दो रानियों का कमरा या उनके भी बेडरूम हुआ करते थे। और उनका यहाँ पे जस्ट उनका शौचालय, उनका बाथरूम हुआ करता था, जो कि जस्ट सामने है। शीश महल और सुख महल के बीचों बीच बना हुआ है गार्डन, उसका नाम है, या वो बनाया गया है 4 बाग प्रणाली से। और आप लोगों को बता दूँ, ये डिज़ाइन जो बनाए गए हैं उस समय में उस डिज़ाइन का उपयोग दरवाज़ों के अंदर भी किया जाता था। और आप जो नीचे मार्बल देख रहे हो, इनका मतलब इनको जोड़ा किसी चूना या पत्थर से नहीं गया, बल्कि लोहे के किलों से जोड़ा गया है। अब ले चलते हैं आपको दीवाना खास के सेकंड मंजिल पर, जहाँ पे सुहाग मंदिर और जिस मंदिर बना हुआ है वो दिखाने से पहले मैं आपको महल के कुछ पीछे का दृश्य दिखाऊंगा, जो कि अरावली पर्वत का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। यहाँ से पूरी आधी से ज़्यादा अरावली पर्वत और नीचे का गांव भी देखने को मिलता है आप लोगों को, जो कि आप यहाँ से अलग अलग एंगल से भी देख सकते हो। और अब आपको ले चलता हूँ, पहले सुहाग मंदिर आता है, फिर उसके बाद में जिस मंदिर आता है। आप लोगों को ऊपर दिख गया होगा वो सामने जिस मंदिर है, और दूसरी तरफ ये तो पहले नीचे गार्डन वो आ गए, ये जो सामने दिखा रही है ये सुहाग मंदिर है। अब आपको जो सामने इमारत दिखाई दे रही है वो है सुहाग मंदिर। यहाँ पर केवल सुहागन महिलाओं को आने की परमिशन थी, बाकी और कोई भी महिला यहाँ पर नहीं आ सकती थी। यहाँ पे जो सामने जो खिड़की देख रहे हो आप, यहाँ से जब राजा युद्ध जीत के आया करता था, उस समय रानी महारानी यहाँ से उसके ऊपर फूल बरसाकर उसका महल के अंदर स्वागत किया करती थी। और यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से नीचे फूल बरसाए जाते थे, यहाँ पे राजा नीचे खड़ा हो जाता था, यहाँ पे उसका स्वागत किया जाता था। और यहाँ पर फिर से बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर फिर से पेंटिंग बनाई गई हैं, जो कि सब्जी की सहायता से, वही 300 साल पुरानी पेंटिंग हैं। अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जस मंदिर, और यह एक मतलब ऐसे देखा जाए तो पालकी की तरह दिखाई देता है। और उनके ऊपर जो दोनों साइड जो बनी हुई टंकियाँ, ये पहले पानी के बहाव के लिए यूज में की जाती थी, और अब इसे लॉकडाउन के बाद से स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि पर्यटकों ने कुछ अंदर से डैमेज कर दिया था। और जैसे नीचे शीश महल है, उसी तरीके से अंदर से जिस मंदिर भी बना हुआ है। लेकिन जिस मंदिर के पास ही आपको एक छोटा सा कमरा और दिखाई देगा, जिससे आप महल का नीचे का फ्रंट व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो, जो कि यही कमरा है। वो यहाँ से आप महल का फ्रंट व्यू, अरावली पर्वत, जो नीचे नदी बनी हुई है वो, जो आप नीचे चंदन के पेड़ लगाए गए थे वो, चारों तरफ का नहीं कह सकता, लेकिन सामने का नज़ारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब ले चलते हैं आपको शीश महल के सामने बना सुख महल के अंदर। हम अब आ चुके हैं दीवाना खास के आखिरी हिस्से में, जो कि सुख महल या सुख मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बता दो, ये महल का आखिरी हिस्सा है, जो कि पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना है। और यहाँ पे शाही परिवार दोपहर में आराम करने के लिए इसका उपयोग में लिए बनवाया गया था। और आपको सामने एक चेयर दिखाई दे रही होगी, ये चेयर पूरी चंदन की लकड़ी से बनी है। ये चेयर का उपयोग रानी महारानी त्योहारों पर ज़्यादा आभूषण पहनकर बाहरों ही चलाने जाता था, इसलिए इसमें बैठकर बाहर जाया करती थी। और यहाँ पर जो नीचे खाने दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिए रख के दिए जलाए जाते थे, जो कि रोशनी के लिए उपयोग में किए जाते थे। और अब जो आपको एक कांच के अंदर जो गेट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ का गेट हुआ करता था। ये गेट चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, इसीलिए इसे पैक करके कर दिया गया कांच के अंदर। और अब लेके चलता हूँ मैन मानसिंह के महल के अंदर। ये गलियारे पहले जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था,
या जोधा अकबर के नाटकों में वैसी सेम गलियारे है बस। ये सफ़ेद संगमरमर से भी बने हुए हैं। इधर देखो ये लिखा हुआ नीचे। यहाँ से चलते हैं अपन ऊपर। हम लोग आ चुके हैं चौथे कोठियाड़ी हैं चौथे आंगन में, जिसमें हम लोगों को मानसिंह पैलेस है, जो कि राजा मानसिंह की 12 रानी हुआ करते थे। उन सभी 12 रानियों का कक्ष दिखाई देंगे, जो कि 12 रानियों में से उनमें से एक का कक्ष तो ये रहा। और यहाँ पे नीचे जो फर्श दिखा है वहाँ पे पहले कारपेट बिछाए जाते थे। और जो पेंटिंग है ये ओरिजिनल पेंटिंग है जो उस समय थी, वही पेंटिंग आज भी यहाँ पर बनी हुई है। वह देख सकते कितना बड़ा रूम हुआ करता था उसका पहले। और ये उनका बेडरूम हुआ करता था। और इस गेट के अंदर रानी का बाथरूम हुआ करता था। और यहाँ पे जो आपको अलमारी या छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे, उसके अंदर रानी महारानी दिए जलाए जाते थे या मसाले जलाए जाते थे, ताकि रूम के अंदर रोशनी रह सके। इसी प्रकार से सभी रानियों के सेम डिपार्टमेंट या सेम कक्ष बने हुए हैं। ये कक्ष और देख लो पास में था, इसके लिए दिखा दिया। सभी रानियों के सेम कक्ष बने हुए हैं इसी तरीके से, किसी का भी अलग नहीं है। और इनके सामने कुछ खुली जगह हुआ करते थे इस प्रकार से। और ये सामने जो इस तरफ आपको सीढ़ियाँ दिखाई दी, ये राजा मानसिंह इनसे मिलने के लिए आया करता था इन सीढ़ियों के द्वारा, क्योंकि मानसिंह का पैलेस ऊपर था और रानियों का कक्ष नीचे हुआ करता था। अब ले चलते हैं हम बाहर, जो अब आपको सामने दिखाई देगी 12 दरी इमारत, जो आपके बीच के अंदर दिखाई दे रही, यही 12 दरी इमारत है, जो कि पहले सभी रानियों को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। और अब इस साइड जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है मानसिंह पैलेस। राजस्थान सरकार द्वारा या इसे बंद कर रखा है, लेकिन दिखाया नहीं जाता। अब आप लोगों को बता दूं, होली दीपावली जैसे त्यौहार भी यहाँ पर बनाए जाते थे, उनको देखने के लिए यहाँ पर सामने बालकनी बनाई गई हैं, जो कि 6 बालकनी बनी हुई हैं। एक बालकनी के अंदर 2 रानियाँ खड़ी होकर देख सकती थी, तो आप लोग हिसाब लगा लो। ये वही सीढ़ियाँ हैं जो कि राजा रानी से मिलने के लिए आया करता था। ये हर रूम के आगे बनी हुई हैं, 12 रूमों के अंदर 12 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये जो कि इस तरीके से बनी हुई थी पहले। और यहाँ पे है तुलसी, जो कि रानी महारानी सुबह स्नान करने के बाद इसमें पानी डाला करती थी, और रात के समय में यहाँ पे दीपक जलाया जाता था। ये एक रानी का और रूम या डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक ये रहा यहाँ पर, यहाँ आसपास में बने हुए हैं सभी 12 के 12 रानी के डिपार्टमेंट। और आप लोगों को ये बता दूँ, एक रानी को दूसरे रानी के पास जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। और यह तो बताना भूलेगा, इस महल का नाम जनाना महल था, क्योंकि इस महल के अंदर पुरुषों की एंट्री अलाउड नहीं थी, और यहाँ पर किन्नर ही सिक्योरिटी या सुरक्षा दिया करते थे।